पिछले 6 वर्ष से 5 वर्ष से हम रेगुलर भाग रहे हैं कि इस कानून का इम्प्लीमेंट कहीं करा दो, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कहीं भी सुनने को तैयार नहीं है। देश में ये विडंबना नहीं तो क्या है? आज लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा, किस बात के लिए? देश में संसद में बनाए हुए कानून की अनुपालना करवाने के लिए। ने हमारे लिए कुछ कर दिया तो 42 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, हर तीसरा आदमी इस सेक्टर से पीड़ित है। 27 यदि ये गवर्नमेंट रहेगी तो ये इसके बाद भारत में जितने भी पुराने नेता हैं इसमें से कोई भी सरकार नहीं चला पाएगा। और हश्र चाहे उसके श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं हुआ जो हश्र यहाँ होगा। नहीं हो सकती है। और केवल इतना ही कहना चाहे कि हमारा संगठन निरंतर दिन रात एक कर देगा और जब तक कि इस बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं करा। हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक नारा आपने भी सुना होगा, आप ही लोग आप ही के माध्यम से पहुंच रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद बोलूंगा कि कम से कम आप हमारे देश का जो नेशनल मीडिया है उसके लिए तो जितना गंदा मैं बोल भी नहीं सकता इतना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आपका धन्यवाद बोलूंगा कि आप कम से कम गरीबों की पीड़ा छोटे चैनल के माध्यम से भी लेकिन कम से कम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इतने इतने बड़े हमने 5-5 लाख लोगों के आंदोलन किए, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया ने कभी जीवन में एक उस 5 लाख के आंदोलन के विषय में भी कहीं चर्चा नहीं की है। एक रोड पर कुत्ता मरता है उसकी चर्चा नेशनल मीडिया करती है, अगर नेता को छींक आती है उसकी नेशनल मीडिया चर्चा करती है, लेकिन इन 42 करोड़ लोगों की पीड़ा ने आज तक नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाई। जबकि चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को आपको, तो दुर्भाग्य ये भी हमारे देश का। उसके साथ साथ में देखो आज कितना सभी के लिए सोचने का गंभीर विषय है। जो मौजूदा गवर्नमेंट हमारी 2014 में आई है, 2014 से पहले 1956 की बात करें तो 56 में एमसीए डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 56 से और 2014 तक गवर्नमेंट ने अपने एमसी डिपार्टमेंट्स को खुली छूट दे दी, बोली इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दो, और 3 लाख कंपनियां रजिस्टर हुई और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ऑफिस खोल कर वो कंपनियां चली। एक ही रात में मोदी जी ने कहा ये 3 लाख की 3 लाख कंपनियां फर्जी हैं। एक ही रात में। अगर ये कंपनियां फर्जी थी तो 56 से और तब तक प्रशासन हमारा इसका मतलब कहाँ था, दिख ही नहीं रहा कुछ हमारे प्रशासन को। लेकिन जनता ने माना, मोदी जी ने बोला कि भाई ये फर्जी है तो हो सकता है कोई फर्जी बड़ा इन्होंने किया हो। जनता ने वो बात एक्सेप्ट कर ली, बोले ठीक है जब कंपनियां फर्जी है, आपने कंपनियों के मालिक को जेल में डाल दिया और इनकी कंपनी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर लिया आपने। ठीक है, जिसको 10 देना था उस कंपनी को उसके पास 100 की प्रॉपर्टी है। जनता ने कहा भाई हमारा पैसा दे दो। इन्होंने हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने एक आदेश किया कि अगले 6 महीने में आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने जब वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं तो हमने प्रत्येक सांसद को जाके घेरा, क्योंकि हम नजदीक हमारे विधायक और सांसद हैं, विधायक सांसदों को घेरा तो उन पर जब प्रेशर आया तो उन्होंने यहाँ प्रेशर डाला होगा, क्या किया उन्होंने 2019 में हमारे लिए कानून बनाया। उसके लिए हमने मोदी जी को धन्यवाद भी दिया। तालकटोरा स्टेडियम पूरा भरा हमने। मोदी जी ने उस के जो भी आए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस चुनाव के बाद आपका पेमेंट कर देंगे। तालकटोरा स्टेडियम में हमें आश्वासन भी दिया गया, मोदी जी के जो प्रतिनिधिकर्ता आए थे उन्होंने। हम 2014 में चुनाव में सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट भी किया और सपोर्ट के बाद में कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसका इन्होंने कुछ परिणाम भी देखा, सभी लोगों को सही मैसेज नहीं गया। लेकिन 2019 में वो कानून बना दिया इन्होंने, और आज कौन से मेरी आपकी बात 25 में बात हो रही है। पिछले 6 वर्ष से 5 वर्ष से हम रेगुलर भाग रहे हैं कि इस कानून का इम्प्लीमेंट कहीं करा दो, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कहीं भी सुनने को तैयार नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में आज हम दोबारा से, मैं पहली बार नहीं कहूँगा, पहले भी हम जा चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गए हम कि एक कहते हैं कि लास्ट में न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, इस चीज को और क्लियर कर रहे हैं। राजनेता तो हमारे भ्रष्ट हो चुके हैं इस समय पे और है देखने में। हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से न्यायपालिका की परीक्षा लास्ट हो रही है ये, अगर न्यायपालिका ने हमारे लिए कुछ कर दिया तो ठीक है। बकाया मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और राजनेताओं को दोनों को एक संदेश दे रहा हूँ। 42 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, हर तीसरा आदमी इस सेक्टर से पीड़ित है, चाहे वो पुलिस में है, फौज में है, वकील है, डॉक्टर है, हर आदमी पीड़ित है। और
किसी भी सेक्टर से कोई आदमी पैसा कमाता है, उसकी मेहनत का पैसा है। उस पैसे को लेने के लिए हर आदमी उताकुल है, बिल्कुल एकदम आने के लिए तैयार है। हर आदमी अपने पैसे की डिमांड के लिए, किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी मकान बनाना। तो अभी जब ये शांत आंदोलन चल रहे हैं तो उस समय पे लोग क्या है, ज्ञापन प्रक्रिया चल रही है। अभी पीछे से आपने देखा कि यहाँ पे थोड़े से लोग आए सुप्रीम कोर्ट में, आराम से थोड़े से प्रशासन ने कवर कर लिया। लेकिन 42 करोड़ का यदि 1% भी मैं आपसे कैलकुलेटर कराऊं, 42% का 1% भी यदि दिल्ली आया, उसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या 42 करोड़ का 1% दिल्ली रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी दिल्ली। और इसका परिणाम ये होगा, संगठन सारे के सारे संगठन इस समय पे पेशेंस में है और लास्ट चारा सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं हम। इसके बाद मैं यही इस पावन भूमि से, जो आंदोलन की भूमि है, इसी से ये घोषणा कर रहा हूँ 2026 और 27 यदि ये गवर्नमेंट रहेगी तो ये इसके बाद भारत में जितने भी पुराने नेता हैं, इसमें से कोई भी सरकार नहीं चला पाएगा। और हश्र चाहे उसके श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में कुछ नहीं हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ जो हश्र यहाँ होगा। यहाँ इसलिए होगा, यहाँ बड़ी आबादी होगी और देश में जो लूट होगी उसकी भरपाई हो सकता है शायद अगले 50 साल तक भी नहीं की जाए, क्योंकि पीड़ित तो अपनी पीड़ा को लेकर नेताओं से लड़ेंगे और आम जनता देश में दूसरे तरीके से लुटाई करेगी और उससे देश की जो भरपाई है आने 50 साल में भी नहीं होगी। जो भी नेता सांसद है, मेरे हिसाब से उस समय उन लोगों ने तो शायद भगने का मौका दिया है। यहाँ की ज्यादा जनता है और अपने क्षेत्रीय नेता है, कोई भी सांसद विधायक भग के नहीं जा पाएगा यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? हम केवल इतना कहना, जी शॉर्ट में ही, हाँ, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आज देश किस दिशा में जा रहा है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग एकत्र हो रहे हैं और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उस चीज के लिए कर रहे हैं जो देश की संसद में सर्वसम्मति से कानून पारित हुआ, अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, जैसे बट्स एक्ट 2019 कहते हैं। तो इस देश में ये विडंबना नहीं तो क्या है? आज लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा, किस बात के लिए? देश में संसद में बनाए हुए कानून की अनुपालना करवाने के लिए। तो अब इससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती है। और केवल इतना ही कहना चाहें कि हमारा संगठन निरंतर दिन रात एक कर देगा और जब तक कि इस बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं करा।